जब से गवर्नमेंट आई है सब जो है काम उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। ये कह रहे 9 साल में अच्छे दिन नहीं आए। मैम आपको क्या लगता है अच्छे दिन नहीं आए? हाँ बिल्कुल नहीं आए, उनके लिए नहीं आए ना, विपक्ष वालों के लिए नहीं आए, क्योंकि उनको हराम का खाना नहीं मिल रहा है। अब उनके पास तो एक ही मुद्दा है, महंगाई और बेरोजगारी। ये नहीं देख रहे हैं कि देश की जनसंख्या बढ़ रही है, बस महंगाई पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे बात करेंगे। और अब आजकल तो टमाटर भी महंगे हो रहे हैं, उसमें भी सरकार को दोष देंगे। ये नहीं देखेंगे कि टमाटर क्यों महंगे हो रहे हैं। और रोजगार किसके पास नहीं है भाई? अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हो ना, तो आपको कुछ करना हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आजकल अच्छे लोग ना जॉब छोड़ के अपना स्वरोजगार अपना रहे हैं। हाँ, क्या वो बोल रहे हमने पढ़ाई की है, किस लिए हम पे क्या पकोड़े तलने लग जाए सबके सब, क्या इसीलिए पढ़ाई की? क्या पकोड़े तलना रोजगार नहीं है क्या? है क्या पकोड़े? लोग बीटेक पानी पूरी के नाम से अपना रोजगार चला रहे हैं, MBA चाय वाले के नाम से रोजगार चला रहे हैं, और ये तो उनको भी बेरोजगार कहेंगे। एक रबड़ की चप्पल 80 रुपए की आती थी जब ये मोदी आया, उससे पहले आज वो 150 रुपए की बिक रही है भाई साहब। कभी 35 की भी आती थी जब मैं स्कूल में पढ़ने जाता था। वो तो कभी 5 रुपए की भी आती थी। महंगाई बढ़ने का भी एक लेवल होता है ना, ये थोड़ी के एकदम जो है जंप मारनी चाहिए चीज। कह रहे हैं तो चप्पल भी महंगी आने लगी, 80 रुपए की आया करती थी 135 रुपए की हो गई, और महंगाई डबल हो गई, लेकिन आमदनी वही की वही है। हाँ, इनको तो चाहिए फ्री की चीजें, इनको बिजली फ्री चाहिए, और इनको ऐसी सरकार चाहिए कि जो अपना करे। जो देख रहे हो ना केजरीवाल जी को, देख रहे हो ना घोटाले के मामले, उनके मंत्री बंदे हैं ना जेल में, ये तो उनको ईमानदार मानेंगे, ये क्यों बात करेंगे उन पे? अच्छा, महिला होने के नाते आप 9 साल में देश में बदलाव क्या देख रहे हैं? आपको 9 साल में जो सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दिया वो क्या लग रहा है? सबसे बड़ा बदलाव तो यही है जो मैं यहाँ पे बोल पा रही हूँ, ये सबसे बड़ा बदलाव है। और दूसरी चीज की मैं बात करती हूँ ना, तो महिलाएं अब सुरक्षित होने लगी है। देखिए, ये तो नहीं है 9 साल है सरकार के पास, कांग्रेस ने 70 साल देश में राज किया है। बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, बीजेपी ने 9 साल में कर दिया है। और दूसरी बात, अगर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो चीजें बदलेंगी, और जरूर बदलेंगी। अब ये तो नहीं है, देश में एक आध केस तो आएंगे ना, ये चीज तो आएगी। लेकिन आप यूथ है, हर किसी का मोटिव होता है वोट देने का कि भाई मोदी जी को वोट क्यों दूं। आप किस लिए वोट देंगे? कोई पानी फ्री के लिए देता है, कोई बिजली के लिए देता है, कोई विकास के लिए देता है, कोई सड़कों के लिए देता है, कोई रोजगार के लिए देता है। आप वोट क्यों देंगे? मैं मोदी जी को वोट इसलिए दूंगी क्योंकि मोदी जी ना, देखिए लोग उनको अनपढ़ कहते हैं, अनपढ़ होना या पढ़ा लिखा होना कोई बड़ी बात नहीं है, उनमें नैतिकता सबसे बड़ी चीज है, उनके अंदर नैतिकता है। और जो नेता का असली मतलब होता है ना, नेतृत्व करने की क्षमता, वो उनके अंदर है। इनको वो नहीं दिखता, इनको ये दिखता है कि देश में बेरोजगारी है, महंगाई। इनको ये नहीं दिखता है कि अब जो भारत है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, इनको वो नहीं दिखता, ये वो नहीं दिखते। अभी तीसरी भी आएगा, अभी तीसरे पे भी पहुंचेंगे, अभी देखेंगे तीसरे पे भी पहुंचेंगे, लेकिन इनको वो नहीं दिखेगा। इनको बस महंगाई और बेरोजगारी का रोना है, उसके अलावा इनको कुछ नहीं दिखेगा। इतना विकास गिना दिया एक लड़की ने, आप कह रहे हैं मुझको तो कुछ 9 साल में दिखाई नहीं दिया। फ्री खाने को कहाँ मिलेगा फिर? ऐसा है जी, कांग्रेस राज में क्या फ्री मिलता था पहले तो इनसे पूछ लो जरा। कांग्रेस के राज में क्या? मिट्टी का तेल, राशन फ्री, चीनी फ्री मिल रही है। उस टाइम में चाहे वो 5 पैसे किलो मिलता था, दे के पैसे मिलता था। ये फ्री का तो मोदी राज में चालू हुआ है। अच्छा भैया, बिल्कुल फ्री टोटल। सुनो, रूखी सूखी खाएंगे और मोदी जी को लाएंगे, रूखी सूखी खाएंगे और मोदी जी को लाएंगे। बहुत अच्छी बात है। ये चंद लोगों के कहने से मोदी नहीं आएगा, ये तो देश की जनता पूरी जो वोट देगी उससे आएगा। यूपी कर जाएगा, रास्ता यूपी कर जाएगा, और यूपी वाले अकेले यूपी से मोदी नहीं आएगा। आप तो नाम भी तक देख लो, हिमाचल देख लो, पंजाब देख लो, अभी आने वाले टाइम में मध्य प्रदेश देख लो, राजस्थान देख लो, और फिर यूपी भी देख लेना। नाम भी नहीं बता पा रहे, प्रधानमंत्री का बनाना किसको चाहेंगे? नाम तो बता दीजिए कम से कम। अरे भाई साहब, जब बाप मर जाता है तो कोई ना कोई रखवाला बन जाता है, सिर पे हाथ रख देता है। ऐसा नहीं है कि मोदी नहीं रहेगा तो कोई प्रधानमंत्री बनने लायक देश में है ही नहीं। अच्छा, अगर सत्ता चेंज हो गई, आपको क्या लगता है महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी? होएगी, निश्चित होएगी, सारे काम अच्छे होंगे, सारे काम। बताइए कोई। अभी देखो ना, केजरीवाल कितना अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम। एक उन्होंने बसों के अंदर मार्शल रखे, बसों के अंदर मार्शल रखे, लोगों को रोजगार मिला, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी, डबल। अगर मोबाइल छीन के ले गया ना बस में से, तो वो मार्शल की हिम्मत नहीं है बस में नीचे उतर जा, ऐसे डरपोक वो बनाती है। पाल रखे होंगे गुंडे ऐसे। अभी तक केजरीवाल जी ईमानदार है, उनके 2 मंत्री तो पहले ही जेल में, ठीक है, और वो छाती पीट के कहते हैं ना, मन से कहते तुम्हारे पास 100 भगत सिंह है,
हमें ऐसे भगत सिंह एक भी नहीं चाहिए। अगर मनीष सिसोदिया जैसे भगत सिंह है ना, एक नहीं चाहिए हमें। मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ, आप चाहते हैं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बने। मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ, आप चाहते हैं केजरीवाल ना मैं नहीं कह रहा। देखो केजरीवाल बनेंगे प्रधानमंत्री, जो सत्येंद्र जैन थे वो तिहाड़ जेल के गृह मंत्री बन गए। मनीष सिसोदिया भी लगभग शिक्षा मंत्री और लिकर मंत्री तिहाड़ जेल के बनने वाले हैं। 2-4 सांसद जैसे संजय सिंह, राघव चड्ढा भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री पद बचा है तिहाड़ जेल का, वो हम अरविंद केजरीवाल को देंगे, वहां पे बैठ के मस्त तिहाड़ जेल पे शासन करे, हम उनको बना देंगे प्रधानमंत्री। राम राज्य में दूध मिलता था, कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल राज्य में दारू मिल रहा है, वो भी एक पे एक फ्री। बंद हो गई, मजबूरी में बंद हो गए। अब तो केजरीवाल भी बंद हो जाएंगे ना। ये सर बोल रहे हैं मैं शॉपकीपर हूँ, इनको ये नहीं दिख रही कि अब हर शॉप में एक रेडी वाला भी होगा, उसके घर में यूपीआई लगी होती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। लगभग 3.75 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गई है भारत। 10वें नंबर से 5वें नंबर पे आ रही, वो इनको नहीं दिखाई दे रहा। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सैमसंग कंपनी नोएडा में खुला है, वो दिखाई नहीं दे रहा। रोजगार खत्म हुआ है, मैं भी मानता हूँ। किसका पता है? कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, बंद हो गई। आतंकवादी बंद हो गए। यूपी में इलीगल कट्टों की मार्केट लगती थी, बंद हो गई। जो भी कांग्रेस में सबसे बड़ा बेरोजगार पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी, नेशनल हेराल्ड खत्म हो गया। राहुल गांधी स्वयं की सदस्यता चली गई, बेरोजगार हो गए। ऐसे तमाम लोगों की रोजगारी चली गई है, उसी से इनको दर्द हो रहा है। ऐसे लोगों की रोजगार जाती ही रहेगी। अब धीरे धीरे क्या होगा पता है? भगवा लहराएगा। अभी तो इतना दर्द हो रहा है ना मोदी जी से। योगी जी को आने दो, शायद ये बंगाल में या तो फिर कश्मीर में जाके सेटल होंगे। अभी तो चाय वाला है, अभी तो चाय वाला, जिस दिन गाय वाला बैठ जाएगा उस दिन क्या करोगे तुम? भाग जाएगा ये। अभी जो है ना, ये गवर्नमेंट जो है ना, बीजेपी वाले सत्ता आने से पहले कहते थे विदेशी सामानों का बहिष्कार करो, और सत्ता आते ही सबसे पहला प्लेन लेके उड़े मोदी जी चाइना। सारी चीजों का एग्रीमेंट करके आए। आज देख लो चाइना का क्या नहीं बिक रहा है यहाँ। बोलो। अब आप ये कह रहे हैं ना विदेशी सामानों का बहिष्कार करो। अच्छा इधर देखना, बताओ ना यार। इधर देखो दादा मेरे सवालों का देश का, अब हम युवा बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे। देखो विदेशी सामान का बहिष्कार करने की बात आई थी, इसमें क्या घाटा है कि बाहर की कंपनियां आके इंडिया में काम कर रही है और इंडिया को रोजगार मिल रहा? क्या घाटा है? अब मैं कंपनियां गिनवाता हूं आपको। माइक्रोन कंपनी का नाम सुना है? जो आपकी ईवी बनती है ना, इसकी चिप बनती है, माइक्रोन है। करोड़ों का उसने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। सेमीकंडक्टर, धन्यवाद दादा, सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। पहला एप्पल इंडिया में आ गया, ठीक है। अभी जो बात कर आप जो कह रहे हैं ना, वो घूम रहा, घूमने नहीं जाता वो, ना वो वहाँ कुछ खाने जा रहा है। एग्रीमेंट करने जरूरी है। फिर आपको पता है। और रही बात सुनो रही बात विकास की, विकास का ही बता देता हूँ। 70 साल का विकास गिन लेना, 70 साल का विकास गिन लेना एक जगह रख के, और इस 9 साल में मैं छोटे छोटे गिनवा देता हूँ। पहले भारत 8वें या 9वें स्थान पे आ रहा था रोड के नाम पे, आज दूसरे पे आ रहा है, ठीक है। पहला हो गया, ठीक है। दूसरा इकोनॉमी में, ठीक है। दूसरी बात इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई, ठीक है। ये बात अब आपको भी पता है। एक मिनट, आपको पता है आज की तारीख में जीडीपी कहाँ है? मालूम है आपको? आप बताओ कहाँ है? चलो मेरे को तो सब कुछ मालूम है, हमें भी बताओ ना, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ। जीडीपी कहाँ है? और जब ये 2014 में आई थी उस टाइम जीडीपी कहाँ थी? जब 8 पॉइंट समथिंग थी और अभी 4 पॉइंट है। सर जीडीपी की बात करें, इनसे जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ लो। जीडीपी का फुल फॉर्म आप बता दो। चलो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। कुछ पता नहीं है, आ जाएंगे उलझन की आज बात कितने पॉइंट कितने पे बताओ आप? जीडीपी भारत की 3.75 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। और क्या लोगे? और ये जब 2014 में गवर्नमेंट आई थी उस टाइम कहाँ थी? वो तुम्हें पता होगा। उसके पहले 70 साल तुमने 8.9 थी, अच्छा ठीक है। 3 पॉइंट समथिंग है ये। अच्छा ठीक है। मैं विकास की बात गिनवा रहा ना, अब पूरी तो गिनो। गूगल पे खोल के देख लो, उसके बाद में बात कर लेना फिर। हम तो अंधभक्त है ना, हम क्यों खोले? महंगाई तो बढ़ी है देखो। दूसरा पूरा विकास गिनाइए। मैं विकास गिनवा रहा हूँ, आगे सुनो। ऑपरेशन सनराइज, मैं अब वो गिनवा रहा हूँ जो हमने बाहर करे हैं, क्या कहते हैं, हम आतंकी हमलों का जवाब दिया है। ऑपरेशन सनराइज, बाकी बालाकोट एयर स्ट्राइक, और एक पुलवामा उरी। आपको पता है ऑपरेशन सनराइज के बारे में पता था? आपको पता है एक इंडिया की आर्मी भी थी, और ये आर्मी इंडो चाइना वॉर से थी, जिसमें तिब्बतियन लोग थे, जिनके पास इंडिया का नागरिकता भी नहीं थी, वो थे उसमें। उन्हें 2014 के बाद लाया गया। उन्हें 2014 से पहले लाइमलाइट में क्यों नहीं लाए थे? अब क्यों लाए हैं?
ठीक है। और रही बात, अगर अब आपको मैं थोड़ा जमीनी विकास के बारे में बताता हूँ, ठीक है दादा, मेन बात यह है, देखो अयोध्या वापस आया, हमें इस चीज़ पे बहुत खुशी है, ठीक है। और मैं तो कर रहा हूँ, महाकाल से दुआ कर रहा हूँ काशी और मथुरा भी आ जाए जल्दी, ठीक है। और उसके बाद अब एक नोएडा में ना एक जगह पड़ती है, ठीक है, नोएडा में एक जगह है, वहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा पुल बना है, उस पुल से ही 10 मिनट का उस जाम में फर्क आ गया है। ये काम कांग्रेस को नहीं दिखाता, ये काम समाजवादी पार्टी को नहीं दिखाता, ये बहुजन समाज पार्टी को नहीं दिखाता, जिसने बहुजन समाज पार्टी की थी ना हमारी मायावती जी, जिन्होंने आधे यूपी में वो हाथी और वो बनवा दिए। कोई काम था उनका? कोई काम हुआ उनका? 70 रुपए की टिकट लेके वहाँ सारे टिकटॉक बनाने जा रहे हैं, कोई काम है उसका? वो देश का विकास थोड़ी कर रहा है। ये कह रहे हैं कि 9 साल में भाई जेबें खाली हो गई, काम धंधा खत्म हो गया। तो जेबें तो तब खाली हुई ना जब काला धन जो कमा के इकट्ठा कर रहे थे, अब वो गायब हो रहा, तो जेबें तो खाली होंगी, है ना। तो वो तो जायज चीज है ना। और दूसरी चीज दादा देखो, पहले हाँ, अभी भाई की जेब भर रही, मेरी भर रही है, भाई की भर रही है, हम लोग कमा रहे हैं, हमारी भर रही है, चाचा की तो खाली है। ये जो है कैमरे पे कहने से नहीं भरती भाई साहब। एक कहते हैं कि पढ़ लिख के जॉब करो, क्या सारे पढ़े लिखे ही देश में रहेंगे? क्या अनपढ़ नहीं रहेंगे? क्या किसने कहा अनपढ़ जॉब नहीं कर रहे? मैं अनपढ़ के गिनवा देना लो। लेबर चौक के ऊपर आज भी 2 बजे तक लोगों को काम नहीं मिलता है। पहले लेबर चौक पे 10 बजे लेबर खाली हो जाया करती थी, इतना काम था। अब जो है लेबर चौक पे 4 बजे चले जाओ, बाबूजी 200 रुपए में ही काम दे दो। हम लेबर चौक जाते क्यों? लेबर चौक जाने पे जगह तो इसीलिए खाली नहीं मिल रहा ना। आप जो 4 दिन ना बेलदार को भी वो 600 रुपए है, 600 रुपए है, जो कह रहे हैं ना 200, 600 रुपए है वो भी, ठीक है। हम भी कमा रहे, अरे 8वीं सुनो, 8वीं भी करी नहीं है, जब भी 20-22 हजार रुपए महीने कमा लेता हूँ भाई, मैं अपना घर परिवार चला लेता हूँ। चले गए, भाग गए। नियत साफ नहीं है तो क्या करेंगे भाई? इनकी जेब से थोड़ी ना निकाले किसी ने, हमारी जेब में पैसे कोई छीन लगा के कोई सरकार नहीं छीन बहुत सकती। बड़े बड़े काम किए सर। मैं कांग्रेस, इन्होंने बीजेपी के गिनवाए, मैं कांग्रेस के गिनवा देता हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें हमारे जो भी गुरुद्वारा था सिखों का, उसमें जाके बहुत सारे सिखों को मरवा दिया बेफालतू में। इमरजेंसी एक बहुत बड़ा, इनका बहुत बड़ी उपलब्धि है, कांग्रेस गर्व से बोल सकती है हमने इमरजेंसी लगवाई थी। उसके बाद पीओके दे दिया, सियाचिन दे दिया, बांग्लादेश को अलग करवा दिया। उसके बाद और दुनिया भर की जो भी ये कश्मीर था उसको अलग स्टेटस दे दिया धारा 370 और 35 से। इतने बड़े बड़े काम कांग्रेस ने भी किए ना, तो हमें उसको भी तो सराहना चाहिए। आतंकवादियों को पालन पोषण किया। पाकिस्तान रोज उठ छूट के बोलता था कि आज हम कश्मीर लेंगे, आज हम कश्मीर लेंगे, और आज रो रहा है, आज जाके यूएन में जाके रो रहा है कि भारत हमें धमकी दे रहा है, भारत हमें धमकी दे रहा है। तो कांग्रेस ने इतना बड़ा सेक्युलरिज्म अपनाया, भाईचारा निभाया पाकिस्तान के साथ। अब वही बीजेपी वाले नहीं कर रहे हैं। आतंकवादियों के रोजगार चले गए, पत्थरबाजों के रोजगार चले गए, तो इतने सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं ना, तो हम बोले क्यों नहीं? हम बोलेंगे। बेरोजगारी बढ़ रही है भारत में, तो हम आवाज उठाएंगे उसके खिलाफ।